they impact the trajectory of the Chinese economy going forward? India's economy, its GDP expanded 7.8%. लेकिन ड्रैगन और हाथी के बीच केवल टकराव मौजूद है। हर दिसंबर महीने में समीक्षा करने का समय होता है। हमारे चीन में केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन अभी समाप्त हुआ। इसमें इस साल के आर्थिक विकास का सारांश पेश किया गया। 5.2%। यह पहली 3 तिमाहियों में चीन का GDP देता है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है। साथ ही यह एक नंबर है 7.1%। यह भारत का GDP देता है, जिसमें विकास दर दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. पुराना चैंपियन नए चैंपियन से मिले। मुझे विश्व मीडिया की आवाज सुनाई दे रही है। कौन जीतेगा? लेकिन ड्रैगन और हाथी के बीच केवल टकराव मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मतलब कल्पना से भरा एक बहुत बड़ा बाजार है। विदेशी फौजी बड़ी मात्रा में आएंगे। इसके साथ आए तकनीक और फौजी ने एक विशाल युवा श्रम शक्ति को प्रेरित किया, जिससे विनिर्माण उद्योग तेजी से विकसित हुआ और दुनिया को चौंका देने वाला विकास डेटा भी इसके साथ पैदा हुआ। सोचो, मैं चीन के बारे में बात कर रही हूँ या भारत? वास्तव में मैं चीन और भारत दोनों की बात कर रही हूँ। दोनों देशों के आर्थिक उतार चढ़ाव में इतनी समानता है। पिछले 3 दशकों से चीन और भारत आर्थिक क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदान करने वाला विकासशील देश रहे हैं। इन वजहों से बहुत से लोग इन दोनों के बीच टकराव देखना चाहते हैं। कारण बहुत आसान है। क्या किसी कक्षा में पढ़ाई में सबसे तेज 2 छात्र दोस्त बन सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन उन्होंने गलत सोचा। दुनिया कोई स्कूल की कक्षा नहीं है। दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें चीन और भारत दोनों को एक साथ शामिल किया जा सकता है। चीन जिसने पहले अपना कदम उठाया, भारत को काफी अनुभव प्रदान कर सकता है। आपको यह सवाल नहीं आता? कोई बात नहीं, मैंने इसका अनुभव किया है। मैं आपको सिखाती हूँ। सफलता को दोहराया जा सकता है। यह हमारे सामान्य प्रगति के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल ग्रुप वॉलमार्ट है और यहाँ पर 2018 के बाद से चीन और भारत से वॉलमार्ट द्वारा आयातित वस्तुओं के अनुपात की तुलना है। यह भारत का है और यह चीन का है। आपने इसमें क्या देखा? भारत और चीन के बीच जबरदस्त टकराव। लेकिन जब हम ये तस्वीरें एक साथ रखेंगे तो आपको कुछ बेहद दिलचस्प लगेगा। चीन और भारत वॉलमार्ट की जरूरत का लगभग 85% सामान उत्पादित करते हैं। वॉलमार्ट कितनी बड़ी बाजार है। इसका मतलब यह है कि चीन और भारत एक साथ मिलकर दुनिया के अधिकांश उत्पादन का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे सहयोग से अधिक और क्या कल्पना की जा सकती है? मेरे हाथ में जो है वो एक स्मार्टफोन है। इस साल टेक्नोलॉजी जगत में एक बड़ी खबर आई। एप्पल के आईफोन पहली बार भारत में असेंबल किया जाएंगे। इनक्रेडिबल! जब कुछ लोग सिर्फ भारत में ऑटो चलने पर हंसते हैं, भारत दुनिया के 19% स्मार्टफोन का उत्पादन कर चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस संख्या के पीछे बहुत चीनी कंपनियों की कहानियाँ भी है। 2014 में चीनी मोबाइल फोन कंपनियां ओप्पो, Xiaomi और Vivo ने एक के बाद एक भारत में प्रवेश किया। Indian Mi fans, are you okay? चीनी कंपनियों ने प्रतिभाओं को विकसित किया
उत्पादन चैनल बनाए और निवेश बढ़ाया, जिन्होंने न केवल कई भारतीयों के लिए उनका पहला स्मार्टफोन तैयार किया, बल्कि भारत को समय के नक्शे कदम पर चलने और मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने में भी मदद की। साथ ही भारत के लिए स्मार्टफोन निर्माण उद्योग सीरीज भी खोलेगी। इसके आधार पर भारत गर्व से दुनिया के सामने ये कह सकता है कि मैं आईफोन को असेंबल कर सकता हूँ। स्मार्टफोन की कहानी चीन और भारत के बीच सहयोग के अनगिनत अध्यायों में से एक है। पड़ोसी देश है, समान जनसंख्या आधार और मजबूत तकनीकी आधार चीनी कंपनियों को विशाल भारतीय भूमि में पूंजी और तकनीकी निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक बनाते हैं, ताकि वहां हमें एक साथ लाभ हासिल हो। पश्चिमी पूंजी का विशाल बहुमत सिर्फ शेयर बाजार और बांड बाजार में पैसा निवेश करना चाहता है और भारतीय शेयर बाजार के विकास चमत्कार से भाग्य बनाना चाहता है। ये तो पड़ोसी और बाहरी लोगों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। आखिरकार बाहरी लोग हमेशा अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एक पुरानी चीनी कहावत है, दूर के रिश्तेदार पड़ोसियों से ज्यादा काम नहीं आते। चीन प्लस एक वर्तमान का एक प्रचलित शब्द है, जिसका अर्थ यह है कि कुछ पश्चिमी देशों की कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए विनिर्माण आधारों की तलाश कर रही है। भारत सबसे लाभप्रद उम्मीदवार यानी वही एक है। भारत जिसका किसी भी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का इरादा नहीं है, ये भी वह एक है जिसका चीन सबसे अधिक इंतजार कर रहा है। चीन जो कि कई वर्षों से दुनिया की फैक्ट्री रहा है, भारत का तकनीकी प्रतिभा, पूंजी, अनुभव आदि के मामलों में मजबूत बना सकता है, जबकि गतिशील भारत चीन को नई प्रेरणा की एक सतत धारा प्रदान कर सकता है। इसलिए जब चीन विश्व आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण इंजन बना हुआ है और जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का वादा करता है, तो ड्रैगन और हाथी का सहयोग 1+1 2 से बड़ा है, जो कि असली भविष्य है और इसे हासिल भी किया जा सकता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको मेरी इस प्रस्तुति को पसंद आई होगी। अगर आप मुझे भी पसंद है तो मुझे जरूर फॉलो कीजिए।